नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। भारत का राष्ट्रीय त्योहार होने का गौरव आज के दिन को मिला है। हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में से एक गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही की तारीख में हमारे संविधान की स्थापना सन 1950 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था, लेकिन इस स्वतंत्रता की सच्ची भावना को प्रकट किया 26 जनवरी 1950 को। इरविन स्टेडियम में जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और इस तरह गणतंत्र के रूप में भारतीय संविधान प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान के निर्माण में भूमिका अतुल्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं, जो 22 भागों में विभाजित था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत का संविधान तैयार किया था, जिस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान में बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराया जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। निष्पक्षता, सामान्य कल्याण, नागरिकों की स्वतंत्रता और समृद्धि, नागरिकों की समान भागीदारी और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना ही संविधान की मूल संरचना का आधार है। भारत का संविधान 291 पेज का है, जो सभी संविधान को परख कर बनाया गया है। भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसी के आधार पर हमारे देश को सबसे बड़ा गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता है। वह राज्य या राष्ट्र जिसमें समस्त राज्य सत्ता जनसाधारण के हाथ में हो और वे सामूहिक रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन और न्याय का विधान करते हो, उसे ही गणतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र और लोकतंत्र कहते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत गणराज्य के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। गणतंत्र एक ऐसा देश होता है जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासन तंत्र को ही गणतंत्र कहा जाता है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या शासक को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में 10 मौकों को छोड़कर भारत में हमेशा कोई न कोई मुख्य अतिथि आता रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। इस बार होने वाले कार्यक्रम में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारा संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हम आप सभी भी संविधान का पालन करते हुए भाईचारे के साथ देश की संप्रभुता और एकता के लिए संकल्प लेते हुए आज के दिन के जश्न को मनाते हैं। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।